देखो अपना जो अभी चैप्टर खत्म हुआ वो था सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर आपका जो 12th क्लास का है वो है सॉल्यूशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन किसका? ये ऑरेंज जूस है, ये करेले का जूस है, ये संतरे का जूस है ना। ये जूस भर के रखे हुए हैं, ऐसा क्या? नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीके के सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब केमिकल होंगे कुछ ना कुछ, और इस चैप्टर में हम पूरा सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और सॉल्यूशन में भी हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन के अंदर हम पूरा पढ़ेंगे कि इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है आपका, सॉल्यूशन को फॉर्म कैसे करते हैं आपका। नेक्स्ट इसमें आपका आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजेट्रोपिक मिक्सर, राउट लॉ, ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे आपका। इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, है ना, जिसमें वेपर प्रेशर आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उनकी भी हम स्टडी इसके अंदर करेंगे। सॉल्यूशन में इसमें हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले कि सॉल्यूशन होता क्या है आपका, सॉल्यूशन होता क्या है आपका। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं आपका। देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, जनरली हम केवल एक ही बात समझते हैं, क्या? हमने एक सब्सटेंस लिया, एक ग्लास में या किसी भी बीकर में या किसी में लिया, दूसरा सब्सटेंस हमने ये लिया, ये दोनों सब्सटेंस लिए, इसको इसमें मिक्स कर दिया, शेक किया, और आपका क्या सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया आपका। लेकिन इसको हम कंप्लीटली एक सॉल्यूशन नहीं कह सकते, हो सकता है ये मिक्सर हो, क्योंकि सॉल्यूशन किसे कहते हैं हम? सॉल्यूशन मेनली वो होता है जिसका कंपोजिशन होमोजेनस हो। देखो डेफिनेशन में भी सबसे पहला जो वर्ड आया वो होमोजेनस ही आया आपका। आपने मिक्सर पढ़े होंगे, मिक्सर भी आपके 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। ठीक है, ये मिक्सर पढ़े होंगे। यहां पर हम बात करें आपका होमोजेनस क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, फिर हम सॉल्यूशन पर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन की डेफिनेशन में सबसे फर्स्ट वर्ड जो है वो है आपका होमोजेनस, और होमोजेनस में मालूम होना चाहिए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, यानी होमोजेनस मिक्सर क्या होता है। होमोजेनस मिक्सर एक ऐसा मिक्सर होता है जिसका उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, उस पूरे मिक्सर के अंदर कंपोजिशन जो है, प्रॉपर्टी जो है, सेम होना चाहिए। कंपोजिशन प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। समझे बात को? क्या समझे बताओ कैसे? एक एग्जांपल दो मुझे। देखो कैसे सेम होना चाहिए वो मैं बताता हूं आपका। जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है, इस बीकर में हमने 1000 ml वाटर को डिसॉल्व कर दिया। 1000 ml वाटर को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। 1000 ml मतलब 1 लीटर की बात कर रहा है। 1 लीटर वाटर इसके अंदर हमने रख दिया, मैंने सॉरी डिसॉल्व नहीं मतलब रख लिया, उसको ले लिया बीकर में। अब इसमें क्या किया, वाटर लेने के बाद अभी इसमें वाटर है, इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस इसके अंदर मिक्स नहीं है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन को बड़े ध्यान से समझना। इसमें होमोजेनस मिक्सर एक ऐसा वर्ड है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से आता है, नहीं आता है तो फिर रटना पड़ता है होमोजेनस मिक्सर, होमोजेनस मिक्सर बस। इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना आप। तो इसमें 1000 ml हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। ठीक है, इस 1000 ml में एक चुटकी, क्या? एक चुटकी सॉल्ट मिला दिया। कैसे पता कि सॉल्ट ही मिलाना है? ओके, शुगर भी तो मिला सकते थे। ठीक है, सिंदूर नहीं मिला सकते। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो इसमें क्या लिया हमने? एक चुटकी मतलब कितना? 500 ग्राम क्या मिक्स कर दिया आपका? सॉल्ट मिक्स कर दिया इसका, इसमें आपका 500 ग्राम क्या कर दिया आपका? सॉल्ट मिक्स कर दिया इसमें। 500 ग्राम सॉल्ट मिक्स करने के बाद अब हम इसकी कंपोजिशन को, ये तो हुई केमिस्ट्री की बात, अब हम चलते हैं मैथ पर। अब हमें इसका कंपोजिशन सेम निकालना है। ठीक है, कैसे? देखो मान के चलो हमने यहां पर एक छोटा सा, बिल्कुल पिन के साइज का एक छोटा सा होल कर दिया आपका, बारीक सा। यहां से हमने सॉल्यूशन को कलेक्ट किया। कितना लिया आपने? इस पूरे में से ओनली 1 ml। कितना कलेक्ट किया? एक छोटे से वेसल में 1 ml केवल। ठीक है, कितना लिया? 1 ml। तो हम यहां क्या लिखेंगे आपका? 1000 ml में
1000 ml वाटर में, यानी इन 1000 ml वाटर कितने ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है? 500 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 ml में कितना होगा? कितना होगा? तो कितना आएगा? 0.5 ml आएगा कि नहीं आएगा? 500/1000 होगा कि नहीं होगा? तो कितना आएगा? 0.5 ml। हमने यहां पर एक बारीक सा होल किया, उसको उसमें से 1 ml इस पूरे सॉल्यूशन को लिया। 1 ml इसमें पूरे में आपका नमक डिजोल्व है, तो अकेला ऐसा तो है नहीं कि यहां से हम लेंगे तो वाटर अकेला आएगा या सॉल्ट अकेला आएगा। सॉल्ट इसमें पूरा डिजोल्व है, पूरा डिजोल्व है, और इसके साथ सॉल्ट के साथ क्या आएगा आपका, यानी कि वाटर, यानी पूरा एक सॉल्यूशन इस 1 ml में हम लेंगे। यहां पर हमने मेजर किया, कितना आया? 0.5 ml आया कंपोजिशन किसका? इस पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है, ये हमने एक जगह मेजर कर लिया। हमने दूसरी जगह से फिर एक होल किया, फिर यहां से मेजर किया, 1 ml लिया अपन ने यहां पर, और फिर इसको मेजर किया तो कितना आया? 0.5 ml। फिर यहां पर किया, फिर यहां पर किया, फिर यहां पर किया, सभी जगह किया। तो हमने क्या रिजल्ट देखा कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्ट का ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इसका जो कंपोजिशन है पूरे सॉल्यूशन का वो 0.5 ml आता है आपका। क्लियर है? तो जब ये कंपोजिशन सभी जगह सेम आता है तो 0.5 ml वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। क्लियर? तो ये होमोजेनस मिक्सचर होता है आपका। नेक्स्ट आगे देखिए आप, इसमें सपोज करो अगर हमने एक चुटकी नमक की जगह एक चुटकी सिंदूर मिलाया होता, या मिट्टी या सॉयल पार्टिकल्स मिलाए होते, तो सॉयल पार्टिकल्स कंप्लीटली इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, और जब वो डिसॉल्व नहीं होंगे तो यहां उसका कंपोजिशन कुछ और होगा, यहां कंपोजिशन कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। समझ गए बात को? तो ये होमोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सर एंड हेटेरोजेनस मिक्सर, ये सॉल्यूशन हम कह सकते हैं आपका। हेटेरोजेनस सॉल्यूशन होते नहीं, सॉल्यूशन जो भी होगा वो होमोजेनस होगा आपका। क्लियर है? क्योंकि डेफिनेशन में उन्होंने सबसे पहले ही यही कंडीशन रख दी कि सॉल्यूशन क्या होगा आपका? होमोजेनस होगा। समझ गए बात को? तो होमोजेनस सॉल्यूशन होगा आपका। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन के लिए उन्होंने सबसे पहले कंडीशन क्या रख दी? होमोजेनस। तो जब होमोजेनस मिक्सचर होगा तभी वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ गए बात को? तो सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन दी इन्होंने? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉट रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा वहां पर। नॉट रिएक्टिंग, नॉट रिएक्टिंग क्यों? क्योंकि सपोज करो हमने यहां पर जो भी कंपोजिशन यहां पर लिया है, इनका जो भी नमक लिया यहां पर ये लिया, सपोज करो अगर इसके साथ रिएक्ट हो जाता, सपोज करो रिएक्ट होगा तो एक थर्ड कंपाउंड मिलता, तो यहां पर जो केमिकल रिएक्शन हो गई और एक नया सा कंपाउंड मिला, तो फिर वो सॉल्यूशन की सीरीज में नहीं आएगा आपका वो। तो यहां पर एक वर्ड को ऐड करना बहुत जरूरी है, 2 और मोर देन 2 नॉट रिएक्टिंग सब्सटेंस बोलेंगे हम। समझ गए? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉट रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी चेंज टू बी ए सर्टेन अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। यानी जिसके कंपोजिशन को हम एक लिमिट तक चेंज कर सकते हैं, एक डेफिनेट अमाउंट तक चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपका सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि ऐसा होमोजेनस मिक्सर जिसके कंपोजिशन को एक डेफिनेट अमाउंट तक हम चेंज कर सकते हैं, लिमिट तक चेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? ये हो गया सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन का जो टाइप होते हैं आपके, टाइप की बात यहां समझिए ध्यान से। सॉल्यूशन के जो टाइप होते हैं ना वो अलग अलग तरीके से होते हैं, यानी कि जितने कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इट मे बी बाइनरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, इस तरीके से आपके सॉल्यूशन होते हैं आपके। यानी जितने कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन वैसे भी होता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि किस फिजिकल स्टेट में इसको डिसॉल्व किया गया, उसके बेसिस पे भी सॉल्यूशन होते हैं आपके। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओवी टाइप में आते हैं आपके। आपने एक सॉल्यूशन वफर सॉल्यूशन भी सुना होगा, आपने एक आइडियल सॉल्यूशन भी सुना होगा, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी सुना होगा। ये सारे कई सारे सॉल्यूशन के टाइप होते हैं अलग अलग तरीके से। तो हमें सबको हालांकि पढ़ना है धीरे धीरे। अभी जिसकी बात हो रही है, अभी बात हो रही है सिर्फ कंपोनेंट की। तो मेनली सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा आपका क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होते हैं? बहुत अच्छे बच्चे, ये एलकेजी की डेफिनेशन है, याद रखना। जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है, जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं, जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। कितनी अच्छी डेफिनेशन है ये। डेफिनेशन ठीक है, गलत नहीं है, पर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसमें आप मुझे ये बताना कि इसमें से कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। ठीक है, मैं कहीं से सफर करके आ रहा था, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी। ठीक, ध्यान से समझना। मैंने चारों तरफ नजर घुमा के देखा तो मुझे एक ठेले पर एक नींबू पानी वाला दिखाई दिया। ठीक है, नींबू पानी के लिए मैं गया। उसने क्या किया, एक गिलास उठाया, गिलास के अंदर उसने पानी लिया, पानी में उसने नींबू डाला, नमक डाला, शक्कर डाली और जो कुछ भी डालना था सब कुछ डाल दिया। ऊपर एक गिलास लगाया, सेक किया, रख दिया। ठीक है, पहले क्या लिया उसने, एक गिलास में पानी लिया, वाटर लिया, उसमें नमक डाला, सारी चीजें डाली, सेक किया, रख दिया। दूसरा गिलास उसने तैयार किया। मैंने बोला भैया एक गिलास नहीं 2 गिलास चाहिए। दूसरे गिलास बनाने के लिए उसने क्या टेक्निक अपनाई, गिलास उठाया, उसमें पहले नींबू निचोड़ा, नमक डाला, सारी चीजें डाली, फिर पानी डाला, फिर उसको सेक किया, रख दिया। अब मुझे ये बताओ यहां पर सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है? एंड सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट। क्यों? डेफिनेशन तो ये कहती है जिसको हम मिक्स करते हैं, जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है, यही है ना। पहले सेकंड वाले ग्लास में क्या किया हमने? नहीं, तो इस हिसाब से मतलब एक जगह सॉल्ट आपका सॉल्यूट हो रहा है, दूसरी जगह आपका वो सॉल्वेंट है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो डेफिनेशन तो ये कहती है जिसको मिक्स करते हैं वो सॉल्यूट होता है, जो जिसमें मिक्स करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। तो इस हिसाब से उसको उधर सॉल्यूट होना चाहिए नमक को, और इधर वाटर को सॉल्यूट होना चाहिए। डेफिनेशन गलत है। डेफिनेशन सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर अब ये डेफिनेशन नहीं चलती एक लार्ज स्केल पर। जब आप बड़ी क्लास में जाते हैं तो बड़ी चीजें भी सीखना जरूरी होती हैं। समझ गए बात को? अब एक चीज बताओ, एक ही चीज 2 जगह कैसे हो जाएगी? सेजल प्रियंका के यहां भी शादी में खाने के लिए गई और परी के यहां एक ही टाइम पे एक कैसे हो जाएगा बताओ? उसी दिन परी के यहां शादी है, उसी के दिन प्रियंका के यहां शादी है, और टाइमिंग भी वही है खाने की। अब 8 बजे की टाइमिंग है रात को, 8 बजे तुम परी के यहां जाओगे कि सेजल की? 2 जगह तो नहीं जा सकते ना। तो एक ही चीज 2 कंडीशन में कैसे हो सकता है? वही सॉल्यूट कैसे हो सकता है आपका? खैर मैं बताता हूं। एक और डेफिनेशन भी आपने बताई थी पहले, वही डेफिनेशन मेनली यहां पर चलती है ना। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन लार्जर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो स्मॉल क्वांटिटी में या लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो आपका सॉल्यूट होता है। यानी कि सॉल्यूट क्या होगा आपका? लेस अमाउंट में होगा आपका, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा आपका, और ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा आपका। समझ गए बात को? तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ये लेस अमाउंट में होगा, ये लार्जर अमाउंट में होगा। इसको, इस डेफिनेशन को ध्यान रखते समय एक बात और ध्यान रखनी है। क्या? यूनिट को विशेष ध्यान रखना है कि ग्राम है कि ml है कि लीटर है कि क्या है। कई बार ये होता है कि यहां ml लिखा हो और यहां kg लिखा हो, फिर या ग्राम लिखा हो, कुछ भी यूनिट का विशेष ध्यान देना पड़ता है। जो लेस क्वांटिटी में होगा यूनिट का कन्वर्जेशन करना हमें जरूर आना चाहिए कि 1 ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है आपका, या 1 ग्राम इज इक्वल टू जितना भी होता है आपका। ये आपको ये विशेष ध्यान रखना है आपको। सॉल्यूट ये डायग्राम है। ठीक, नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, सॉल्यूट तो नींबू ही है, मेरी बात समझना ध्यान से। लार्ज अमाउंट में क्या है? वाटर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ठीक है कि वहां पर नींबू जो है वहां पर सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है, पर प्रोसेस जो मैंने समझाई आपको, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप पहली वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे बताएंगे? ठीक है, सॉल्यूट वहां पर नींबू है ये मैं कह रहा हूं, पर जिस डेफिनेशन के बेस पर बताना था वो डेफिनेशन ये थी आपकी। लार्ज अमाउंट में वाटर है, स्मॉल अमाउंट में आपका नींबू है, तो नींबू आपका सॉल्यूट होगा, एंड देन
आपका वाटर जो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा आपका। लेकिन अगर इस डेफिनेशन के बेस पर हम बता रहे हैं कि जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट है और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट है, तो उस डेफिनेशन के बेसिस पर आप कैसे वेरिएशन कर पाएंगे दोनों चीजों में? हाँ, ये कंडीशन बनेगी नहीं पहली बात तो। ये जो आप बता रहे हैं ना कि सॉल्यूट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो सॉल्वेंट ही कहलाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि सॉल्वेंट में ही तो हम मिक्स करेंगे। हम ग्लूकोज पी रहे हैं तो ग्लूकोज में 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच ग्लूकोज डालेंगे तो ग्लूकोज क्या होगा आपका, सॉलिड, और वाटर क्या होगा आपका, सॉल्वेंट। आप किसी भी चीज को ले लो, आप रसगुल्ले बनाने के लिए बैठे हैं, रसगुल्ले बनाने के लिए आपने बर्तन में पानी लिया बहुत ज्यादा, उसमें शक्कर डाल दी, चाशनी बनानी है रसगुल्ले की, तो चाशनी बनाने के लिए शक्कर का यूज करेंगे तो शक्कर तो सॉलिड ही होगी वहां पर, शुगर आपका। किसी भी चीज का आप सॉल्यूशन उठा के देख लीजिए, आपको लेस क्वांटिटी में आपका सॉल्यूट, डेफिनेशन दी इसीलिए गई है कि जो लेस क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो मोर क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा, और दोनों जब आपस में मिलेंगे तो फिर सॉल्यूशन होगा आपका। समझ गए बात को? तो ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को याद रखना, अब ता उम्र भूलना नहीं है। आज हमने याद की है, हमारे बच्चे भी यही याद करेंगे, उनके बच्चे भी यही ध्यान रखेंगे, हमने ध्यान रख लिया तो हमारे जीन्स के थ्रू उन तक ये डेफिनेशन पहुंचेगी, फिर उनसे उन तक पहुंचेगी। अब ये भूलना नहीं है सॉल्यूशन क्या होता है। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। बच्चे से मतलब छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, है ना, वो भी तो बच्चे ही जैसे होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।